गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल, चैप्टर नंबर 15 में था हमारा एक्सरसाइज 15.2 एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। हमने दो प्रश्न किए थे, 2 क्वेश्चन किए थे। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेंथ ऑफ आर्क गिवन है। क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इज 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आपको निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो आपको बताया था जब आपको लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है और आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू एल इंटू आर। तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू आपके लेंथ ऑफ आर्क है 12 इंटू 7, 2 का डिवाइड कर देंगे 6 टाइम, तो 6 7 जा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। रेडियस आपको गिवन है सर्किल की 21 सेंटीमीटर एंड एंगल मेड ऑन आर्क, एंगल एड बाय आर्क ऑन द सेंटर थीटा इज 60 डिग्री। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क आपको फाइंड करनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था आपको, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री यूज करेंगे। तो पाई की वैल्यू हो जाएगी आपके 22/7, रेडियस 21, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 180 डिग्री। 60 डिग्री से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। 7 का डिवाइड होगा 21 में 3 टाइम और 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम। तो आपके लेंथ ऑफ आर्क आ गई 21 सेंटीमीटर। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। जब तक ये आपको बोला नहीं जाए कि कौन सा एरिया निकालना है, माइनर या मेजर, तो आप माइनर ही निकालेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर आर आपकी 21 इंटू 21, थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो 60 का डिवाइड 360 में 6 टाइम, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 2 जा 22 एंड 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। थर्ड क्वेश्चन इसमें फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो फॉर्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, मीन्स एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, मैं बार बार यहाँ पे यूज ले लूँगा, इसको निकालूंगा नहीं। 231 आर स्क्वायर 21 इंटू 21 अपॉन 2, साइन थीटा की वैल्यू है आपकी 60 डिग्री। 231 माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 441 अपॉन 2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो 231 माइनस 2 2 जा 4, तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे
4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम, 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम, 4 का डिवाइड 1 में 0 टाइम, तो बच गया 1 1 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20। √3 की वैल्यू आपको याद रखनी है, होती है 1.73। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आता है देखते हैं हम। तो हमें मल्टीप्लाई करना 110.25 को 1.73 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 190.73। इसमें से हम 231 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है सोल्व करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 10.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज 10.5 सेंटीमीटर। आपको एक वॉच दी हुई है, घड़ी दी हुई है। घड़ी आप सब देखते हो घर में जो होती है, तो उस घड़ी में क्या होता है, घड़ी की शेप कैसी हो कोई ज़रूरी नहीं है। घड़ी की शेप कैसी भी हो, स्क्वायर है और रेक्टेंगुलर हो, तो घड़ी की शेप कैसी भी हो कोई हमें मतलब नहीं है। आपकी घड़ी सर्कुलाकार है, सर्किल के आकार की है या स्क्वायर के शेप के, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब घड़ी जो भी है उसमें क्या होता है, देखिए बीच में सेंटर में 3 हैंड होती है। एक होती है सेकंड हैंड, एक होती है मिनट हैंड और एक होती है हावर हैंड। तीनों जो हैंड है, तीनों जो सुइयाँ हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड एंड हावर हैंड, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे होती है। और जब तीनों हैंड एक राउंड कंप्लीट करती है, तो राउंड होता है पूरा, उसी से आपका टाइम जो है रन होता है, वॉच टाइम बताती है। तो जब आप उस हैंड जैसे आपके हैंड का यहाँ पे एक सिरा यहाँ पे होगा, दूसरा सिरा यहाँ पे है, उस सिरे के अगर आप लाइन ज्वाइन करोगे तो जो फिगर बनेगा वो सर्किल होगा। जब आप इन सेकंड के पाथ को ज्वाइन करोगे तो जो फिगर बनेगा वो कैसा होगा, सर्किल होगा। तो आपको जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड दी हुई है वो क्या, इस सर्किल की रेडियस है। लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज द रेडियस ऑफ सर्किल। लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज द रेडियस ऑफ सर्किल। क्वेश्चन में मिनट हैंड के बारे में बात हुई थी। अगर आवर हैंड होता या सेकंड हैंड होता तब भी वो क्या होगी, जो हैंड की लेंथ है इनकी वो सब सर्किल की रेडियस है, तो आपको रेडियस दे दी। अब पहले आपके यहाँ पे ये हैंड यहाँ पे थी, फिर हैंड यहाँ पे आ गई, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो ये भी क्या रेडियस है, ये भी क्या रेडियस है। जो फिगर रेडियस से बनता है वो होता है सेक्टर। तो यहाँ पे आपको निकालना है इन 10 मिनट्स
10 मिनट्स में जो एरिया कवर होगा वो आपको एरिया निकालना है। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए एंगल चाहिए। तो इसने टाइम दे दिया है, टाइम दिया है 10 मिनट का। टाइम आपका कितना है? 10 मिनट का। 10 मिनट में कितना एरिया कवर होगा, एरिया निकालो। लेकिन हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें चाहिए एंगल। तो देखिए आप, जो मिनट होती है वो एक कंप्लीट रोटेशन 1 आवर में कर लेती है। मिनट हैंड मेक ए कंप्लीट रोटेशन इन 1 आवर। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। तो आप क्या लिखोगे? इन 60 मिनट मिनट हैंड मेक एंगल 360 डिग्री। एक कंप्लीट रोटेशन में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। एंगल इन ए कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो मिनट की हैंड जो है 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इन 1 मिनट मिनट हैंड मेक एंगल 360 डिग्री अपॉन 60, मतलब 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। आपको निकालना 10 मिनट का। इन 10 मिनट हैंड मेक एंगल 6 डिग्री इंटू 10, मतलब 6 10 60 डिग्री का एंगल। तो आपका ये रेडियस आ गई थी और ये थीटा आ गया 60 डिग्री का। आपको चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर 10.5 इंटू 10.5, थीटा 60 अपॉन 360। इसको सोल्व करेंगे तो 10 मिनट में जो होगा कवर्ड एरिया वो आपके आ जाएगा। 60 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम होगा, 15 7 जा 105, 2 जा एंड 3 5 जा 15, 11 5 जा 55 इंटू 10.5, 105 इंटू 55 करते हैं हम, कितना हो जाएगा? 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर्ड एरिया इन 10 मिनट बाय मिनट हैंड। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 6 रेडियस है आपका 3.5 सेंटीमीटर और एंगल मेड बाय कोड ऑन द सेंटर इज 90 डिग्री। फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आपको बताया बता। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देते हैं हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल उसका फॉर्मूला है आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। या अगर आपको बेस और हाइट पता हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 इंटू 3.5, थीटा 90 डिग्री अपॉन 60 डिग्री माइनस 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। 90 का डिवाइड करेंगे, 90 1 जा 90, 90 4 जा 360, 7 5 जा 35, 22 इंटू 0.5 11 इंटू 3.5
इसका डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। 35 7 5 जा 175 कैरी 17। 35 7 जा 245, 245 255 and 262 carry 26। 35 बन जा 35 61 और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप आ जाएगा 6.125। अब चेक लेते हैं एक बार। इसका होगा आपका 11 5 जा 55 कैरी 5 3 ऐड कर देंगे, माइनस कर लेंगे इसको 38.5 00 माइनस 6.125 10 माइनस 5 5 9 माइनस 2 7 4 माइनस 1 3 8 माइनस 6 2 तो 32.375 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है और सरकमफ्रेंस दी हुई है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज 22 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है भाई 2 पाई r इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। कैंसिल हो गया 22 से 22, r इक्वल्स टू 7/2 मीन्स 3.5 सेंटीमीटर आपके रेडियस हो गई। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला होता है इसका 1/4 इंटू पाई r स्क्वायर, 1/4 इंटू पाई इंटू r स्क्वायर। 7 5 जा 35 तो हो जाएगा 11 5 जा 55 इंटू 3.5/2। 35 ये 175 तो कैरी 17 175 और 10 185 192 2 9 जा 18 2 6 जा 12 तो आपका एरिया आ जाएगा आपका ये 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, लेंथ ऑफ आवर एंड, लेंथ ऑफ आवर हैंड इज 5 सेंटीमीटर, इज 5 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया था आपको जो लेंथ ऑफ आवर हैंड है वही आपका क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है। क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल। जब आवर एंड एक कंप्लीट रोटेशन होगा तो जो फिगर बनेगा वो सर्किल बनेगा, तो आपको रेडियस दे दी। अब बता रहा है 7 मिनट में आपको जो एरिया कवर्ड होगा उसका एरिया निकालना है। तो आवर एंड जो है होती है एक कंप्लीट रोटेशन करती है 12 आवर में। आवर एंड मेक ए कंप्लीट रिवोल्यूशन इन 12 आवर एंड 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। 12 आवर इक्वल्स टू 60 इंटू 12, 12 6 जा 72 तो 7
720 मिनट। तो आवर एंड द्वारा एक कंप्लीट रोटेशन 720 मिनट में होता है। इन 720 मिनट्स आवर हैंड मेक एंगल 360 डिग्री। जब आवर हैंड एक पूरा कंप्लीट रोटेशन करेगी उसका मतलब कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री का एंगल बनेगा। इन 1 मिनट आवर हैंड मेक एंगल 360 डिग्री अपॉन 720, तो कैंसिल होगा तो आ जाएगा हाफ। इन 7 मिनट आवर हैंड मेक एंगल हाफ इंटू 7 इक्वल टू 7/2 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ये आपका आगे वैल्यू ऑफ थीटा। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, आर आपको हो जाएगा 5 का स्क्वायर, थीटा 7/2 अपॉन 360। इसको 5 × 5 लिख देते हैं, इसको 22/7 ले लेते हैं। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 5 से काटो इसको, 5 7 जा 35, 1 5 2 जा 10, 2 से इसको काटेंगे 11 टाइम तो आ जाएगा 11 5 जा 55/72 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। क्वेश्चन नंबर 9, आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है। इस प्रकार से एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसकी रेक्टेंगल की लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर। ए बी सी डी ये आपका रेक्टेंगल है। इनके चारों कॉर्नर से आपको क्या है, एक सर्किल बनाया गया है जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस पर क्या बनाया है, सर्किल, इसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको इसको जो बाकी रिमेनिंग भाग है इस शेडेड एरिया का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो क्वेश्चन क्या है, अगेन देखिए वापस, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर, इसके चारों कॉर्नर पर 3.5 सेंटीमीटर का एक क्या बनाया, सर्किल बनाया। तो ये आपको जो है शेडेड भाग है इसका आपका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसका रिमेनिंग पार्ट बार है, तो ये क्या है, क्वाड्रेंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें माइनस कर देंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ऐसे क्वाड्रेंट कितने हैं, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L/B और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, लेंथ इसके 10, ब्रेथ इसके 7, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इसकी 3.5, 7 5 जा 35, 22 × 5 11, 70 माइनस 11 5 जा 55, कैरी 5, तो हो जाएगा आपका 31.5। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था आपका इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5।
तो आपका एरिया आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।